राम एक आम सा आदमी था, लेकिन उसकी ज़िंदगी मामूली नहीं थी। वो आंध्र प्रदेश के एक छोटे शहर में रहता था और बड़े बिल्डर्स के कहने पर छोटे छोटे घरों पर कब्जा करने का काम करता था। ना वो किसी गैंग का हिस्सा था, ना किसी से दुश्मनी रखता था। हर सुबह वो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, डायरी निकालता और वहाँ लिखे नामों के पीछे निकल जाता। ये उसकी ज़िंदगी का मामूल था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। शाम को जब वो अपनी डायरी देख रहा था, उसे एक मैसेज आया। एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैसेज, एक बड़े बिल्डर का मैसेज जिसने राम को एक खतरनाक और सुनहरी मौका दिया, शहर के सबसे बड़े राजमहल पर कब्जा करना। राम ने सोचा, ये सुनहरी मौका है, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन जैसे ही उसने महल का नाम पढ़ा, उसके दिमाग में पुरानी कहानियाँ घूमने लगी। महल शहर के बाहर गहरे जंगलों के बीच था, कई सालों से खाली। लोग कहते हैं कि उस महल का असल मालिक बहुत बुरी तरह मारा गया और उसकी रूह आज भी बदला लेने के लिए वहाँ मौजूद है। राम ने खुद से कहा, ये सब बस कहानियाँ हैं, मुझे ये करना होगा। दोपहर को राम अपनी मोटरसाइकिल पर महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता आहिस्ता आहिस्ता सुनसान हो गया। दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए शाम का रंग आसमान में बदलने लगा। हवा भारी और अजीब सी थी। हर सांस के साथ एक अजीब सी सर्दी सीने में उतर रही थी। और फिर वो राज महल के गेट पर पहुंचा। लोहे का बड़ा गेट आधा झुक चुका था और दरख्तों की बेलों ने उसे जकड़ रखा था। राम ने मोटरसाइकिल बंद की। जैसे ही इंजन की आवाज़ ख़त्म हुई, इर्द गिर्द की तमाम आवाज़ें ख़त्म हो गईं। खामोशी थी और एक हल्की सी हवा जो दरख्तों के पत्ते हिला रही थी, जैसे वो राम से कुछ कहना चाहती है। राम ने गेट के अंदर कदम रखा। महल अंदर से और भी खौफनाक लग रहा था। ऊंची छतें, लंबी कॉरिडोर, पुरानी पेंटिंग्स, आँखों की जगह स्याह धब्बे, जैसे रूहें दीवारों में छुपी हों। राम ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने आवाज़ लगाई, क्या कोई है? आवाज़ वापस आई, लेकिन धीमी, भारी और सनसनीखेज। राम ने हिम्मत जमा की और सबसे बड़े कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो बेड के करीब गया, अचानक चक्कर आ गया और फिर किसी की चीख ने उसे जगा दिया। आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही थी। अल्फाज वाज़े नहीं, लेकिन गुस्सा और पुरानी भूख भरे हुए। राम के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एक कमरे के सामने रुक गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर खून में लथपथ जंजीरों के साथ एक दिया जल रहा था। दिए की रोशनी सीधी थी, हालांकि कमरे में हवा नहीं थी। राम जैसे ही कदम रखता, दिया बुझ गया। अंधेरा घुना हो गया। उस लम्हे उसे पहली बार लगा कि शायद वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ आई, तुम यहाँ कब्जा करने आए हो? राम पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमी हुए थे। सांसें तेज़, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अंधेरे में एक हौलनाक शक्ल उभरी, आदमी जैसी, लेकिन धुएं की तरह काली। आँखों की जगह खाली। हाथ में पुरस्रार यंत्र, जिसमें खुश्क बाल और छोटी हड्डियाँ बधी हुई थी। फिर उसकी परछाई से धीमी हंसी सुनाई दी। धुआं एक भयानक तांत्रिक में बदल गया। तांत्रिक ने कहा कि ये महल उसके तर्ज की वजह से नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। अचानक कमरा बदलने लगा। महल अपने पुराने जलाल में वापस आ गया। दीवारों पर रोशनी, सामने एक राजा, जंजीरों में जकड़ा हुआ, आंखों में सख्ती। तांत्रिक उसके सामने खड़ा, गुस्से और नफरत से भरा। तांत्रिक ने काले जादू से राजा को घेर लिया। खून ज़मीन पर गिरा। कुर्बानी मुकम्मल हुई। राम की चीख कमरे में गूंजी। तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। राम ज़मीन से ऊपर उठ गया, जैसे हवा में तैर रहा हो। आंखें सफ़ेद हो गईं और उसे लगा जैसे कोई उसकी रूह को खींच रहा हो। तभी पुरसुकून भारी आवाज़ आई। राजा की रूह राम के सामने थी। चेहरा खून आलूद नहीं, बल्कि दुख और इंसाफ से भरा। राजा ने कहा, इस घर में मज़ीद खून नहीं होगा। तांत्रिक चीखा, लेकिन राजा की ताकत से उसके जादू टूटने लगे। दीवारें कांपे, अंधेरा छुटने लगा। तांत्रिक आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा, जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती बाहर खींच रहा हो। राम ज़मीन पर गिर गया। राजा का साया उसके सामने था, खौफनाक, आंखें स्याह और खाली। खाल इतनी घुस चुकी कि हड्डियां नज़र आ रही थीं।
राम ने घबरा कर कहा, राजा साहब मुझे छोड़ दो। राजा के साये ने गुस्से में उसे राजमहल छोड़ने का हुक्म दिया। राम इतना डरा कि बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली सुबह हो चुकी थी। राजमहल वैसा ही टूटा, खामोश और खाली था। राम वहाँ से भाग गया और बिल्डर को ये काम करने से मना कर दिया। तब से राजमहल आज भी खाली है। शहर के लोग आज भी कहते हैं कि राजमहल रात में जिंदा हो जाता है।